क्या आप जानते हैं कि हर तरल पदार्थ जिसमें एल्कोहल हो वह अपने आप कानून की नज़र में शराब नहीं कहलाता। यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 4 इसी महत्वपूर्ण विषय को स्पष्ट करती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी भी पदार्थ को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शराब घोषित कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार यह भी तय करती है कि कौन सी शराब देसी शराब कहलाएगी और कौन सी विदेशी शराब मानी जाएगी। अर्थात किसी भी पदार्थ पर आबकारी अधिनियम लागू होगा या नहीं, यह केवल उनके नाम या उपयोग से नहीं बल्कि राज्य सरकार की अधिसूचना से निर्धारित होता है। उपधारा 1, यदि कोई नया मादक पेय, रासायनिक मिश्रण या ऐसा पदार्थ बाजार में आता है जिसमें एल्कोहल मौजूद है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उसे शराब घोषित कर सकती है। इसके अलावा उस पदार्थ पर आबकारी अधिनियम के सभी आवश्यक नियम लागू हो जाएंगे, जैसे निर्माण हो गया, भंडारण हो गया, परिवहन हो गया, विक्रय हो गया, लाइसेंस हो गया, कर एवं शुल्क हो गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नया मादक पदार्थ कानूनी नियंत्रण से बाहर न रहे। उपधारा 2, राज्य सरकार यह भी निर्धारित करती है कि कौन सी शराब देसी होगी और कौन सी विदेशी होगी। यह वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों पर अलग अलग नियम, लाइसेंस व्यवस्था, कर और बिक्री संबंधित प्रावधान लागू हो सकते हैं। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो किसी भी शराब का देसी या विदेशी होना केवल उनके नाम से नहीं बल्कि राज्य सरकार की अधिसूचना से तय होता है। उदाहरण, मान लीजिए बाजार में एक नया एल्कोहल युक्त पेय लॉन्च होता है। यदि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके उसे शराब घोषित कर देती है, उसके निर्माण, बिक्री, ट्रांसपोर्ट के लिए आबकारी विभाग की अनुमति आवश्यक होगी। लेकिन यदि कोई अधिसूचना नहीं है तो उस पदार्थ पर इस अधिनियम के प्रावधान उसी रूप से लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार राज्य सरकार यह भी अधिसूचना जारी कर सकती है कि कोई भी विशेष पेय देसी शराब माना जाएगा या विदेशी शराब। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार नए मादक पदार्थों को कानून के दायरे में ला सके। यदि यह शक्ति सरकार के पास न हो तो नए प्रकार के एल्कोहल युक्त पदार्थ कानून के नियंत्रण से बाहर रह सकते हैं, जिससे अवैध व्यापार और राजस्व की हानि हो सकती है। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।